लोग का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अभी तक हम लोग पास्ट इंडेफिनिट तक का स्टडी कर चुके हैं, करेक्ट है। और आज हम लोग स्टडी कर देते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। क्लियर पॉइंट। अब सुनिए ध्यान से। प्रेजेंट कंटीन्यूअस हम लोग पहले ही पढ़े हैं, नहीं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर यानी कि कंटीन्यूअस की जब भी हम बात कर रहे हैं तो कंटीन्यूअस में हमें क्या मिलता है? पहचान के तौर पे रहा रही रहे। ये किस में आता है? केवल कंटीन्यूअस में आता है ना। अगर प्रेजेंट होता है तो इसमें है लगा होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। बट ये है पास्ट। क्या? और आप जानते हो कि पास्ट का मतलब होता है वह समय बीत चुका। क्या हो गया? वो समय मतलब कार्य जो था वो ऑलरेडी खत्म हो गया। जब कार्य ऑलरेडी खत्म हो गया है का मतलब वह पास्ट टेंस में है, यही ना। तो अगर ये रहा है, रही है मतलब कि अभी होना है, सॉरी हो रहा है, तो चला गया प्रेजेंट में। बट जब इसी में हम ऐसा वर्ड लगा देंगे जिससे ये पता चलेगा कि वो खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म। तो तुरंत वो आ जाएगा पास्ट में। और पास्ट में मोटा मोटा हमने पहचान बताया था कि था लगा होता है पास्ट में। तो इसमें क्या लगना है? रहा था, रही थे, रहे थे। करेक्ट है। यानी पास्ट कंटीन्यूअस में अगर इसको हम ले जाएं तो ये बन जाता है रहा था, रही थी, रहे थे। बात समझ में आ गई? कोई नई चीज नहीं है, बस प्रेजेंट का एक दूसरा रूप है। सर थे बस दोनों में रहा था, रही थे, रही थी, रहे थे, कुछ भी लगे शुद्ध होना चाहिए बस। ठीक है। तो प्रेजेंट में भी हम सेम थे और पास्ट में भी सेम है। डिफरेंस है तो एक में कार्य हो रहा है और दूसरे में कार्य हो गया। करेक्ट। इतना ही हमें पकड़ना होता है। अब ध्यान से देखिए। अब अगर हम लोग इसके हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें हमें लगाना क्या है, तो प्रेजेंट में क्या लगाते हैं? इज, एम, बट पास्ट में क्या लगाएंगे? वॉज, वर। ध्यान से, वॉज, वर ये पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं वॉज और इसको पढ़ते हैं वर। अभी तक आप जो भी उल्टा पुल्टा पढ़ते थे उसको माइंड से आउट कर दो। करेक्ट है। ये वाज नहीं होता है, वज होता है। ये क्या होता है? पहले क्या पढ़ते थे? तो वेयर नहीं है, ये वर है। इसको वज कहते हैं, इसको वर कहते हैं। वज, वर। ओके। इस चीज को ध्यान में रखिए। दूसरी बात, आप जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाते हैं तो उसमें इस रहा की इंग्लिश क्या लगाते हैं? आईएनजी। तो पास्ट में भी आपको वही लगाना है। करेक्ट है। मतलब अगर हम मोटा मोटा बोले तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है वही पास्ट कंटिन्यूअस में भी बनेगा। डिफरेंस केवल हेल्पिंग वर्ब का होगा। उस पे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज, वर लगाएंगे। कोई समस्या? एकदम ओके। आइए जरा एग्जांपल समझ लेते हैं। तब आईएनजी भी जोड़ने का जो वहां नियम है वही यहाँ रहेगा। करेक्ट। कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसे देखिए एग्जांपल, रोहित खा रहा था। क्या लिखा? रोहित खा रहा था। किसको बता दिया? मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। करेक्ट है। स्ट्रक्चर जैसे था ना वैसे ही बनाना है, कुछ परिवर्तन नहीं लेना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? रोहित वाज, ईट में आईएनजी जोड़ देंगे तो रोहित वाज ईटिंग। निगेटिव आप बनाना जानबे करते हो, है। इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप आप जानबे करते हो। WH का भी जानबे करते हो, बट WH का एक ठो बता देते हैं, बहुत ज्यादा इसमें नहीं बताएंगे, कोई बड़ी बात है नहीं है। जैसे आप लोग, ठीक ना, बाग में कैसे फूल
तोड़ रहे हैं। आप लोग बाग में कैसे फूल तोड़ रहे थे? यही है ना? हाँ। तो क्या लगाने वाले हैं हम? हाउ। कैसे का हाउ। उसके बाद वेयर हाउ वर। उसके बाद यू। फिर तोड़ने का प्लस बट ING जोड़ने पर बन जाएगा लकी। क्या तोड़ेगा? फ्लावर। फ्लावर्स। कहाँ पे? गार्डन। इन द गार्डन। क्वेश्चन मार्क आ गया। हाउ वर यू प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन? जैसे दोनों टाइप में हम लोग उठाते हैं। आपका भाई, किसका भाई? आपका भाई रविवार को मंदिर क्यों नहीं जा रहा था? आपका भाई रविवार को मंदिर क्यों नहीं जा रहा था? करेक्ट। तो इसमें हम लगाने क्या वाले हैं? क्यों। क्यों का पहले क्या लगा देंगे? वाई। उसके बाद मंदिर। सबसे पहले देखो, अब इसमें प्रॉब्लम है क्या? आपका भाई मतलब कि हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे कि वज लगाएंगे? ये कंफ्यूज हो गए। देखो लगता कैसे है। हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पे अब पहचान करनी है कि सब्जेक्ट कौन है। करेक्ट। और सब्जेक्ट को हमेशा वर्ब बता देती है कौन पूछने पे। जैसे यहाँ पे वर्ब है जा रहा था, तो कौन जा रहा था? आपका भाई। आपका भाई जा रहा था। क्या? आपका भाई। आपका भाई। तो भाई सिंगुलर हो गया कि प्यूलर? प्यूलर। भाई प्यूलर है। सिंगुलर। ऐसे कैसे पता चलेगा सिंगुलर है कि प्यूलर है? भाई एक ठो भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बट ये लास्ट की जो लिखावट होती है ना, ये बताती है। जा रहा था मतलब एक ठो, थे मतलब एक से ज्यादा। तो ये बोला है था मतलब एक ही भाई। तो आपका भाई का मतलब योर ब्रदर। कौन? योर ब्रदर यानी आपका भाई। तो सिंगुलर हुआ कि प्यूलर हुआ? सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे? वज। तो वाई वज योर ब्रदर। योर आपका भाई। हो गया ना? अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट दे देते हैं। नॉट गोइंग। उसके बाद कहाँ जा रहा अभी? मंदिर। टू द टेम्पल। एट संडे। रविवार को। कब? रविवार। देखो इसमें भी आ गया समय। आया ना? बट उस टेंस के अंदर हमने ऑलरेडी बता चुका है कि अगर समय होगा तो वहाँ पे से लगना चाहिए। कहाँ? बट यहाँ पे क्या लगा है? को। से नहीं लगा, बस ये ध्यान रखो, से नहीं लगा। बाकी कुछ भी लगते हैं उसको आराम से। ये हो गया रविवार। क्या हो गया? रविवार दिन होता है। क्या होता है? और दिन को लिखने से पहले ऑन का यूज करते हैं। इसका ऑन लगाते हैं तो कोक इंग्लिश बन जाती है। करेक्ट। तो जब भी कोई दिन आएगा तो उसको लिखने से पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ऑन ON। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे? ऑन। उसके बाद संडे। ये देखिए हुआ। क्वेश्चन मार्क लगाना है। Why was your brother not going to the temple on Sunday? आपका भाई रविवार को मंदिर क्यों नहीं जा रहा था? बात समझ में आई कुछ? दिन आएगा तो क्या यूज करोगे? ऑन का यूज कर लेना।
इस तरह से। ओके, लेकिन अगर कोई समय हो जाएगा बजने वाला समय, 8 कौन सा समय, बजने वाला तो वहाँ पे 8 लगाना, ऑन की जगह 8 8। जैसे एक एक एग्जाम्पल देख लो। मैं 4 बजे सो रहा था। क्या लिखा? मैं 4 बजे मैं 4 बजे सो रहा था। करेक्ट है? 4 बजे लिखा है, से वो तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, नहीं लिखा, बस बजे है, 4 बजे। करेक्ट? या तो शाम का 4 बजे होगा या तो भोर का होगा। तो काबू का रहे, उससे हमसे क्या लेना देना, जो जैसा होगा वैसा तो सुतवे न करेगा हो। हैं? अब तो वही लोग जैसे बाड़ू लोगों, हाँ? जब देखबो लोगों की काम करे के हम आई का तो धीरे से नाक फुला के चालू छू जाबो न, मैं कपान दुखाटा माई। लोग बना जब भैंस के कोटा कोटा चलावे के होई का करिया, नहीं किताब उताब उठाइए लेके चलिए पढ़ो। माई हम जाती पढ़े आज ऐसे किताब पढ़े तो अब एक नींद हो रही है उधर। मैं सोचती है बचवा पढ़ रहा है, का डिस्टर्ब करें। मैं सोचती है कि बिटिया का कपारे दुखत बा, का कुछ कहीं करे के। तो दोनों जनी तो एक कैटेगरी में बड़ा लोग। चला छोड़ा जाता बा। मैं 4 बजे सो रहा था। कितने बजे? 4 बजे। अब ध्यान से देखिए, तो मैं का हम लोग क्या बनाने वाले हैं? आई। अब आई के साथ हमको था की इंग्लिश क्या देनी है? वॉच देना है कि वर देना है? आई सिंगुलर था कि प्यूलर? प्यूलर भी है सिंगुलर भी है, ये दोनों चल रहा है। क्योंकि मैं जब भी रहूंगा तो अकेले ही रहूंगा। कैसे रहूंगा? अकेले ही रहूंगा। तो अकेले होने का मतलब कि इसे सिंगुलर हो जाना चाहिए, बट इसकी गणना हम लोग करते हैं प्यूलर में। किसमें? प्यूलर में। और प्यूलर के लिए हमें क्या लगाना होता है? ये वाला कि ये वाला? वर लगाना होता है। यानी हम लिखेंगे आई वर। क्या लिखेंगे? बोलो बच्चा, क्या लिखेंगे? आई के साथ वर लगाते हैं ना, बस। तो हमने लिख लिया आई वर। लग रहा है कुछ गलत है। उसके बाद सोने का स्लीपिंग स्लीपिंग हो गया। आई वर स्लीपिंग कब? 4 बजे। एक, समय है देखो, बजने का समय होगा ना तो 8 लगाना। 4 करेक्ट है ना? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ये लिखा है ना 4 o'clock, है ना, उसके ठीक देखोगे तो 4 जो लिखे हैं उसके बाद ये एपोस्ट्रॉफी लगाए हुए हैं, कामा लगाए ना, एपोस्ट्रॉफी है, मतलब वो इस टाइप से लिखा हो गया है 4 o'clock। करेक्ट? इसको अगर पूरा खोलोगे तो इसका मतलब होता है 4 o'clock। क्या होता है? 4 टोटल का टोटल अगर उसको खोल के आउट कर दोगे, क्या कर दोगे? आउट, तो उसका मतलब हो जाएगा 4 o'clock। बट 60 में लिखा जाता है 4 o'clock। क्लियर है? समझ में आया कुछ? अब देखो ध्यान से, क्या देखो? अब इसको देखो, बोल रहे हैं हंस रहे हैं, कुछ गलत। किसको देखो? वर्क वर्ग को देखो। अभी हमने बोला कि जो आई होता है उसकी गणना हम किस में करते हैं? दोनों में कर लेते हैं, प्यूलर में और सिंगुलर में। बट परमानेंटली उसको प्यूलर ही मान के चला जाता है। क्या मान के चला जाता है? तो प्यूलर के साथ हमें क्या यूज करना चाहिए? वर। करेक्ट है? बट जो आई है ना, कौन? वो अपने साथ वर यूज करने को नहीं कहता, तो क्या यूज करने को बोलता है? वज यूज करने को बोलता है। वो कहता भैया हमारे संगे तुम क्या लगाना? वज लगाना। ठीक है?
जैसे अगर प्रेजेंट में आप होते हो तो प्रेजेंट में ये होता है बेचारा प्यूलर, हाँ तो इसके संगे आर लगना चाहिए, हाँ लेकिन लगना चाहिए कि नहीं। लेकिन एक तो ये एक्स्ट्रा लेके आता है एम, कहता है कि नहीं नहीं नहीं, जब मैं आऊंगा तो मेरे साथ क्या लगा देना, एम लगा देना, ठीक है। अब जब ये पास्ट में आ गया तो यहाँ भी इसको बेचारे को प्रॉब्लम होने लगी, तो यहाँ इसने एक्स्ट्रा नहीं लाया, कि लाया, वही में भिड़ गया यो, कहो चलो सिंगुलर के साथ हम चलेंगे, प्यूलर तुम लोग मानना लेकिन हमें को क्या दे देना, सिंगुलर दे देना, आराम से हम मौज करेंगे, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। पॉइंट क्लियर है। तो इसको एकदम दिमाग में खूब अच्छे से फिट कर लेना, गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर। हाँ चलिए अब नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज दे रहे बनाइए हड़ाक से एकदम।